लेकिन आज मुझे खुश लग रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? बूंदी मान ली क्या? लड्डू की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, लड्डू की फ्रेंड बूंदी। अब तक तो आप लोग वेन डायग्राम बनाना सीखे होंगे। बूंदी का तो फेवरेट भी है। कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए आपको। बोलोगे ए को छोड़कर जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचे हुए सारे एलिमेंट का सेट है, दिस इज कॉल्ड ए डिस्क। मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन ये वाला होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। और हमेशा की तरह लड्डू आज भी हमारे साथ है, लेकिन आज मुझे खुश लग रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ भाई, बूंदी मान ली क्या? बोला सर बात नहीं करो। तो लड्डू आज भी हमारे साथ है और लड्डू की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, लड्डू की फ्रेंड बूंदी, दोनों हमारे साथ पढ़ रहे हैं और आप लोग भी हो हमारे साथ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, पिछली क्लासेस में सेट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना? सेट में कैसे कैसे ऑपरेशन करते हैं, लड्डू गौर से यहाँ देख। सेट में कैसे कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे सेट का डिफरेंस निकालते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में की हैं। अगर किसी कारण बस, जैसे लड्डू तो मुंह फुला के बैठा था पिछली क्लास में, क्यों बेटा लड्डू? तो अगर आप लोगों ने भी किसी कारण बस पिछली क्लास को मिस कर दिया हो तो वापस जाओ, पहले पिछली क्लास को देख के आओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं लड्डू की बात कर लूँ। अब लड्डू की गर्लफ्रेंड का अगर मैं आपको सेट बना के बताऊं, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, लड्डू की जो फ्रेंड का सेट होगा वो क्या होगा? बोले एक ही तो फ्रेंड है, बूंदी। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या सारी की सारी लड्डू की फ्रेंड है? नहीं है ना। तो अगर मैं लड्डू की फ्रेंड का सेट बोलूं, आप बोलोगे बूंदी है, लेकिन बूंदी को छोड़कर जो बची हुई जितनी भी गर्ल्स है पूरी दुनिया में, उन सबका जो सेट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बोले जो सेट है उसे छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उन सबको तुम एक जगह रख लो, और वो जो सेट बनने वाला है बेटा उसे ही को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट। मान ले मेरे पास कोई सेट है यू, जो यूनिवर्सल सेट है, और उसका कोई सब सेट है ए। तो जो ए डैश होगा, ए डैश बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ लोग उसको ए सी भी लिख देते हैं, ए और ऊपर छोटा सा सी। समझ में आया? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो अगर मेरे पास कोई ए सेट है जिसका यूनिवर्सल सेट यू है, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा ए डैश और ए सी, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ये उन सारे एक्स का सेट होगा, सच दैट एक्स ए का एलिमेंट नहीं हो, एक्स पूरे के पूरे यूनिवर्सल एलिमेंट में ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट का सेट हो। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, और मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ये मेरे पास कोई सेट है ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बड़ा आसान है, ए को निकाल दो, जो बचे सबका सेट बना दो, वही ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब 1 2 3 को छोड़कर कौन कौन बचा? आप बोलोगे 4 5 डॉट 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 10, ये सारे एलिमेंट का जो सेट होगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आसान है कि नहीं है? बड़ा आसान है बेटा। क्या करना है? सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका जो सेट होगा उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लड्डू भी समझ गया? क्यों लड्डू? तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ये यू। अब तक तो आप लोग वेन डायग्राम बनाना सीखे होंगे, बूंदी का तो फेवरेट भी है, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए आपको। तो मैंने कहा मेरे पास कोई सेट है यू और इसका एक सब सेट है ए।
तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये ए है तो ए डैश कौन सा होगा? आप बोलोगे ए को छोड़कर जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचे हुए सारे एलिमेंट का सेट है, दिस इज कॉल्ड ए डैश। ये ए डैश होगा और ये ए होगा। मतलब ए के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो भी एलिमेंट है तुम उनको रखोगे जिस सेट में, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और ए डैश। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आई तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा आपको, लल्लू पुल्लू वाले इसलिए बोलता हूं कि बहुत आसान से सवाल हैं ये और बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं एक लल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे लल्लू पुल्लू भी होंगे। हैं तुम में से लल्लू पुल्लू? अब पता नहीं बेटा कौन है, वैसे तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं किसकी कर रहा हूँ समझ जाओ तुम लोग लल्लू पुल्लू नहीं हो, लेकिन हो सकता है एक आध हो, तो मैं उसके लिए करा देता हूँ सवाल। जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, पूरा अल्फाबेट। और मेरे पास दूसरा सेट है जो कि है ABCD। अब मेरे पास तीसरा सेट है जो कि है EFGH, और मेरे पास और सेट बनाता चला जाऊँ मैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे आप लोग? बिल्कुल निकाल पाओगे ना। क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? आराम से ये वाले एलिमेंट निकाल दो, बच्चे एलिमेंट रख दो। तो मैंने ए बी सी डी को निकाल दिया और ई एफ जी एच आई से लेकर जेड तक जो भी एलिमेंट हैं वो ए डैश का हिस्सा होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं सी का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ई एफ जी एच निकाल दो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच निकाल दिया मैंने, आई जे के और डॉट 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 जेड तक के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? सी के कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कॉम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आपने कॉम्प्लीमेंट को सीखा, अब उसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सेट के साथ लूं तो ये जो होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने कहा तुमसे कि मेरे पास मेरा कोई एक यूनिवर्सल सेट है U और इसमें कोई सेट है A, तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस सेट का? ये पूरा हिस्सा, इसका यूनियन अगर मैं सेट के साथ लेता हूं तो आप क्या बोलोगे? भाई सब कुछ तो आ गया, अब कुछ बचा है क्या? जो कॉम्प्लीमेंट था, जो सेट था, कॉम्प्लीमेंट में कौन था? जो सेट में नहीं था। सेट में कौन आ गया? जो सेट में था। अब मैंने दोनों का यूनियन ले लिया तो क्या वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। सो यूनियन ऑफ ए सेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर यू। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मैं सेट का इंटरसेक्शन लूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर मैं सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लूं क्या होगा? बेटा गौर से देखो, मान लो मेरे पास ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ए है। अब अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला सेट है? ये ए डैश है, ये ए है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इंटरसेक्शन में कौन आते हैं? जो कॉमन होते हैं। और इसको अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इट मींस दिस इज फाई, बिल्कुल खाली लाला। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, लाला आंसर क्या मिलने वाला है? आप बोलोगे फाई। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तीसरी प्रॉपर्टी, अच्छा इस प्रॉपर्टी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना? इयोन मॉर्गन कप्तान सुना होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड कप जितवाया था, है ना? लड्डू बहुत देखता है मैच। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो मॉर्गन के सम्मान में हम लोग इस लॉ को पढ़ते हैं। और ये डी मॉर्गन लॉ क्या है पहले तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें फिर समझा दूंगा। तो अगर मैंने दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है ना, इफ आई टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तब आप लोग इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? इन ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट को हटा दो और बीच वाला साइन पलट दो। देखो जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों बराबर है। तो क्या करना है बेटा? ब्रैकेट हटा दो, साइन पलट दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे कहां से आया ये? तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं क्या ये वास्तव में सही है या नहीं है। इस चीज को अगर आपको सेट में चेक करना है तो हम लोग वेन डायग्राम की मदद से चेक करेंगे, नंबर की मदद से चेक करोगे खोपड़ी खाली हो जाएगी। ध्यान रखना, नंबर नहीं वेन डायग्राम, ठीक है ना? तो अगर मुझे इस
थ्योरम को वेरीफाई करना है, इस लॉ को वेरीफाई करना है, तो हम लोग वेन डायग्राम का सहारा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, जो कि एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है बेटा, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला, और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, जो बाहर वाला पोर्शन है वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा। जो ए यूनियन बी में नहीं है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और कौन नहीं है, जो बाहर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लूंगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे बनाऊं, ए डैश कौन सा होगा। आप बोलोगे जो ए में नहीं है, और ए में कौन नहीं है, बोले ए के बाहर वाला सारा, जो बी में है उसको भी मैं ए के बाहर में ही गिनूंगा, तो ए के बाहर वाला सारा जो है वो ए डैश होगा, दिस इज ए डैश। समझ में आया। और अगर मैं बी डैश की बात करूं तो बी डैश कौन होगा, जो बी के बाहर है, मतलब कि ए में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बी के बाहर है वो मेरा बी डैश है, ये वाला पोर्शन बी के बाहर। अगर ये मेरा बी है तो बी के बाहर वाला सारा पोर्शन बी डैश होगा। और अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, ए डैश और बी डैश का, तो इनमें कौन सा पोर्शन कॉमन आएगा। आप बोलोगे जो पोर्शन ये इन दोनों को छोड़ के बाहर वाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पोर्शन लेते हैं बेटा, तो इनको छोड़कर जो बाहर वाला पोर्शन है वो ए डैश में भी आ रहा है, वो बी डैश में भी आ रहा है, सो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो आप क्या बोलोगे, चाहे ए यूनियन बी का आप लोग कॉम्प्लीमेंट लो, चाहे ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो, दोनों बार ही आंसर या दोनों बार ही जो रीजन है वो सेम आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन का पहला नियम। और दूसरा नियम इसी का उल्टा है, बोले कि अगर तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, बोले इसको हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, साइन पलट दो। समझ में आया। तो ये क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को तुम्हें बारंबार नहीं देखना, एज इट इज यूज कर देना जहां पर भी जरूरत हो। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और अगर तुम्हें इसको देखना है तो ये भी बड़ा आसान है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला। अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, बोले इसको छोड़कर बाकी सारा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, नीला वाला छोड़कर बाकी सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूं, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और इनका ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा बेटा, ए के बाहर वाला सारा पोर्शन है ना, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, आप बोलोगे बी के बाहर वाला सारा पोर्शन। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर इन दोनों का यूनियन लोगे तो सब कुछ ही आ जाएगा, बस कौन नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा जो मैं ब्लैक से अभी करने जा रहा हूं, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। और यही तो इसमें नहीं आया था। मतलब क्या है बेटा कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अबे लड्डू को भी समझ में आ गया अब तो। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, या तीसरी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फाई का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो फाई का मतलब जिसमें कुछ नहीं हो, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, जिसमें इनके एलिमेंट ना हो, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हो। तो अब इसमें कुछ नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट ना। तो फाई डैश का या फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। सिमिलरली अगर आप लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बनेगा, बिल्कुल फाई। भाई इसको छोड़कर जो भी एलिमेंट बचे वो इसका हिस्सा होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट का। अब यूनिवर्सल में तो सारे ही आते हैं, इसको छोड़कर क्या कोई बचेगा, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या बनेगा, फाई। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ये तो आपको दो और प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। अगला, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है कॉम्प्लीमेंट का, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सेट है मेरे पास ए, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, ये कैसे लोगे बेटा, लड्डू गौर से देखना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई सेट ए है और इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला, ये सारा पोर्शन।
और अगर तुम इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसको छोड़कर बाकी जो पोर्शन होगा वो कहाँ है, अंदर वाला ना बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सर सेट जो है वो इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट इटसेल्फ आ जाता है, ध्यान रखना बेटा इस बात को। सो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट की। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको उनके वेन डायग्राम बनाने हैं और उसकी मदद से आप लोग चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन कहा कि आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। क्या आप बना पाओगे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बड़ा आसान है ना। सबसे पहले मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन ये वाला होगा और कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है मुझे, इसको छोड़कर बाकी सारा पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, जो ब्लैक वाले को छोड़ दिया मैंने, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सही है ना। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्या ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन ले सकते हो? चेक करते हैं। ये रहा मेरा सेट ए, ये रहा मेरा सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो सेट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ए के बाहर वाला सारा पोर्शन, तो ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। और जब मैं इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लूंगा तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? जो ये वाले हैं। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा ना मैं, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ये वाले जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है और बाहर भी नहीं है, मतलब बी में और ए में ना हो, ये वाले एलिमेंट जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होंगे। समझ में आया? छोटे छोटे से डायग्राम है, आप बना सकते हो। तीसरा, अगर मैं फाई डैश का इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, क्या आएगा आंसर? तो मैं चेक करता हूँ। फाई डैश का मतलब क्या है? सॉरी, फाई डैश का इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, तो लड्डू बेटा गौर से देखना, फाई डैश क्या है? पूरा यूनिवर्सल सेट। फाई डैश को तो यू बोलते हैं ना हम लोग, तो फाई डैश का मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा? जो ए में है वही तो एलिमेंट मिलेगा ना दादा, तो इसका आंसर ए बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ ए इंटरसेक्शन के साथ, तो कैसे आएगा? फिर से बड़ा आसान है। ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये फाई आएगा। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगला, मैं कुछ भी बनाने को बोलूँ आपसे, क्या आप लोग वेन डायग्राम बनाने में कंफर्टेबल हैं? अगर हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, आपको सेट समझने में अब आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग वेन डायग्राम बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो बेटा समस्या है। बूंदी के पास आपको जाके ये सीखना पड़ेगा। और बूंदी के पास ही क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि भाई बूंदी की ड्राइंग अच्छी है, लेकिन लड्डू सीख गया तो तुम लोगों को भी सीखना तो पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया किसी भी कारणवश तो वापस से वीडियो को रिमाइंड करो, दोबारा देखो पिछले सारे लेक्चर। आपको वेन डायग्राम बनाना समझ में आना चाहिए और आगे की जो समस्याएं हैं वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व होंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन। बच्चों हेलो, अगला टॉपिक क्या है कि यूनियन में कितने एलिमेंट होते हैं। तो लाला, मैंने माना कि मेरे पास, चल दो सेट के यूनियन की बात करते हैं हम लोग। मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और ए में मान लेते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एन ए है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो एन बी हैं। समझ में आया? तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो इन ए यूनियन बी तो वो कितने होंगे? बोले कि सर ए यूनियन बी का मतलब क्या है? लाला, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो वही तो होते हैं ए यूनियन बी। क्यों बेटा लड्डू, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ए यूनियन बी का मतलब है जो ए में हो जो बी में हो। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए हो ए यूनियन बी में तो मैं क्या करूँगा? आप बोलोगे ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को जोड़ दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब एन ए यूनियन बी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा समस्या है। और समस्या क्या है कि जब मैंने ए यूनियन बी किया था, जब मैंने ए यूनियन बी किया था बेटा, तब मैंने ए के एलिमेंट को लिखा था, मैंने बी के एलिमेंट को लिखा था और मैंने जो ए बी में कॉमन थे उनको एक बार लिखा था। लेकिन जब मैं एन ए प्लस एन बी करूंगा तो जो कॉमन है वो मैंने एक बार ए के साथ भी लिख दिया और एक बार बी के साथ भी लिख दिया। ये तो समस्या हो गई है बाबा। समस्या होगी कि नहीं होगी? तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? जो कॉमन है मैं इनको दो बार लिख चुका हूं, लेकिन थे तो एक ही बार।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाऊंगा, बोले सब्ट्रैक्ट कर दो कौन, ए इंटरसेक्शन बी को। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैंने कहा, या मैं भी एग्जांपल कराता हूं आपको, एक और है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो ए यूनियन बी यूनियन सी में, क्या करेंगे हम लोग, मैं बना देता हूं बेटा। मेरे पास अब की बार 3 सेट्स हैं, एक ए, एक बी, एक सी, समझ में आया, दिस इज ए बी सी। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी में, आप क्या बोलोगे कि ए के जितने एलिमेंट हैं, बी के जितने एलिमेंट हैं, सी के जितने एलिमेंट हैं, सबको जोड़ दो। तो मैं क्या बोलूंगा फिर से, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। लेकिन फिर पुरानी वाली बात, जब मैंने ए को और बी को जोड़ा तो जो ए और बी दोनों में एलिमेंट थे वो 2 बार आ गए, समझ में आया, जो ए और बी दोनों में एलिमेंट थे वो 2 बार आ गए। और 2 बार अगर वो एलिमेंट आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको एक ही बार तो लेना है ना भाई, तो मुझे हटाना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी में ए बी सी को जोड़ूंगा और जो 2 बार आए हैं उनको हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा, बोले सर ए इंटरसेक्शन बी मैंने माइनस कर दिया, फिर से माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब मैंने जब इनको जोड़ा, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा तो ये वाले 2 बार आ गए, ये वाले 2 बार आ गए, ये वाले 2 बार आ गए। मैंने तीनों को एक एक बार निकाल दिया, एक एक बार ही बचे। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब मैंने ये किया बेटा, तो तुम लोग गौर से देखना कि जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है बेटा, आप लोग गौर से देखो, मैंने इसको ए के साथ जोड़ा, बी के साथ भी जोड़ा, सी के साथ भी जोड़ा, और ए इंटरसेक्शन में ये बाहर हो गया, बी इंटरसेक्शन में ये बाहर हो गया, और सी इंटरसेक्शन बी में भी ये बाहर हो गया। मतलब कि इसको मैंने 3 बार जोड़ा और 3 बार घटा दिया, मतलब ये एलिमेंट तो बिल्कुल बाहर हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको वापस से ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, और इनको फिर से मैं ऐड करता हूं और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट जो था ना बीच वाला, ये 3 बार निकल गया। मैंने 3 बार जोड़ा, तीनों ही बार निकल गया, तो मुझे उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, यूनियन में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।